राम राम। श्री नारायण सुधा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो है तुला राशि वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए दिसंबर 2023 कैसा रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तुला राशि वालों के जो लग्नेश हैं यानी तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में अच्छे पोजीशन में पावरफुल होकर बैठे हुए हैं। लग्न पे बैठने का मतलब समझ रहे हैं, अपने ही लग्न पे बैठे यानी अपने घर में ही बैठे तो कितने खुश होंगे, कितने पावरफुल होंगे। जैसे हम लोग होते हैं, कहीं भी बाहर किसी और के घर में होंगे तो कैसे रहते हैं, अपने घर में आते हैं तो कैसे हो जाते हैं। सेम वही कंडीशन आप अपने दिमाग में बैठाइए कि आपके लग्नेश यानी आप खुद अपने घर में हैं, आपके लग्नेश अपने घर में हैं, वो भी उस घर में, उनके दो घर हैं वो, और उस घर में जिस घर में वो बहुत खुश रहते हैं, जो उनको ज़्यादा पसंद है। तो चलिए बात करते हैं कि लग्न में आपके अगर शुक्र महाराज हैं इस टाइम पे, तो आपको देखिए वो 8वें भाव के भी स्वामी हैं। हो सकता है 8वें भाव से आपको वसीयत अगर कुछ मिलनी हो, मिलने का उम्मीद हो आपको तो मिल सकती है। गुप्त धन मिल सकता है आपको, क्योंकि शुक्र जो है संपन्नता के कारक हैं, सुख के कारक हैं, तो सुख और संपन्नता जरूर आएगी। यानी अगर हम ये बात करें कि आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज आपके पंचम भाव में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, और वो भी अब मार्गी हो गए हैं, तो आपके रुके हुए कार्य सारे बनने शुरू हो जाएंगे। वाणी भाव मेन चीज है आपकी, जो वाणी भाव है और वो धन का भी भाव है, तो उसमें बैठे हुए हैं आपके सूर्य और मंगल, दोनों गर्म ग्रह हैं। तो क्या होगा कि थोड़ी सी अपनी वाणी में जो है गर्माहट मत आने दीजिए, थोड़ी वाणी को कंट्रोल रखिए। थोड़ा सा जो भी आप भाई सूर्य मंगल दोनों ग्रह, तो थोड़े से वाणी को कंट्रोल रखिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। चलिए धन की बात करते हैं, तो भाई धन भाव के स्वामी धन भाव में ही बैठे हुए हैं। धन भाव के स्वामी मंगल बैठे हैं वहीं पे। अब मंगल वहीं बैठ के और सूर्य के साथ भी बैठे हैं, तो धन का भी योग है, धन लाभ का भी योग है आपको। अब दूसरी चीज ये देखिए, धन भाव के स्वामी मंगल और सूर्य के साथ बैठे हैं, और सूर्य कौन है? सूर्य आपके लाभ भाव के स्वामी, यानी कि लाभ के भाव के स्वामी कहाँ आ गए? धन भाव में, यानी कि धन लाभ। आप इसे जोड़ लीजिए कि धन भाव में बैठे हैं कौन? लाभ भाव के स्वामी। तो लाभ और धन जोड़ दीजिए, धन लाभ। ऐसे ही कि आपको धन लाभ होना ही है 100%। चलिए हाँ, लेकिन धन तो लाभ होगा, लेकिन खर्चे भी आप समझ लीजिए, क्योंकि बुध महाराज जब वक्री होंगे, अभी बुध महाराज आपके जो है खर्चे भाव के स्वामी हैं, 12 हाउस के स्वामी हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो जब ये वक्री होंगे तो आपसे खर्चा भी वैसे ही कराएंगे। वक्री मतलब मोस्ट पावरफुल हो जाएंगे, तो मोस्ट आप बहुत खर्चे भी बहुत करेंगे, बहुत सारे खर्चे करेंगे। तो चलिए अब ये तो हो गया एक नॉर्मल आपका धन का कैसा रहेगा। अब बात करता हूँ आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य में आपके बैठे हुए हैं शुक्र महाराज, ठीक, और लग्न के स्वामी लग्न में बैठे हैं, तो स्वास्थ्य आपका तो बहुत अच्छा रहने वाला है। ये समझ सकते हैं स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली है। लेकिन साथ ही साथ ये भी इसको नहीं नकारा जा सकता कि शुक्र महाराज लग्नेश तो हैं, लेकिन अष्टम भाव के भी स्वामी हैं, 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो 8वां भाव तो अचानक का है, तो ये अचानक बीमारियां हो दे सकते हैं, अचानक बीमारी दे सकते हैं, जैसे आंखों की बीमारी दे सकते हैं। ये होगा कि आपको पहले से जो चली आ रही बीमारियां, उसके लिए ज़्यादा वो है कि उसमें थोड़ी सी बढ़ सकती है, उसके लिए आपको केयर उस बीमारियों की केयर करने की ज़रूरत है। तो आंखों की बात हो गई। हार्मोनल यानी शुक्र महाराज हार्मोन्स के कारक है, थोड़ा सा हार्मोनल कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर लेवल बढ़ सकता है आपका, गले से संबंधित, और नाक कान गला, नाक भी कान भी, ये तीनों चीज़ें, इससे भी नींद हो सकता है, इस महीने आपको नींद की प्रॉब्लम हो, थोड़ी नींद कम आए, और ये लीवर की समस्या हो सकती है, आपके दांत और डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ खास नहीं है। तो ये जो पहले से चली आ रही है बस उन्हीं के लिए ही ऐसा दिख रहा है, बाकी कहीं ऐसा कुछ कोई खास नहीं दिख रहा। अचानक हो सकता है तबीयत खराब होने के योग हैं, और वो भी सबके नहीं, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया है कि सब ऐसा सबके साथ नहीं है। अब जिसके भी मेन डिपेंड करता है आपके दशा महादशा पे और आपकी कुंडली पे कि वो ग्रह कौन है। ये तो मैंने एक नॉर्मल प्रेडिक्शन बनाया है, जो कि आपके सिर्फ शुक्र राशि से तुला राशि से।
तो बाकी लेकिन और भी ग्रह नक्षत्र देखने के बाद ही आप अपने को उस पर करिएगा कि बीमारी और ये धन और ये सब चीज़ों के लिए। वैसे ये जो नॉर्मल है ये होना तो है ही। चलिए बात करते हैं आपके नौकरी भाव की, यानी आपके कैरियर के। तो देखिए 10वें से त्रिकोण में, यानी 10वें भाव से आपके 10वें से, 10म भाव होता है आपके करियर का, 10वें से त्रिकोण यानी 5 में, 10वें से 5वें भाव में आपके सूर्य और मंगल की युति है। तो कैरियर में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मंगल है, मंगल अपने ही घर में बैठे हैं। तो कैरियर से त्रिकोण भाव में सूर्य मंगल का बैठना आपके कैरियर में आपके कैरियर को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कुछ भी उसमें कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी या कुछ होगा तो उसमें अच्छा आपको देंगे, ऐसा नहीं है। बाधाएं सारी दूर होंगी, अगर कोई जो भी अभी बाधा आ रही होगी आपके कार्य क्षेत्र में वो सारी दूर होंगी। अब देखिए इसमें एक चीज़ और अच्छा है, राहु महाराज 6 में बैठे हैं, छठा होता है आपके नौकरी भाव का। राहु वहाँ बैठे हैं तो वहाँ भी आपको बढ़ाएंगे, राहु बढ़ाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, आपके कलीग वो आपके काम में बाधा डालेंगे, उनसे प्रॉब्लम होगी, उनसे थोड़ा सा उनसे ज़रा सतर्क रहें। वो भी 13 तारीख के बाद, जब बुध महाराज वक्री होंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पे देंगे। आपके कलीग से कुछ अनबन हो सकती है या वो आपकी शिकायत कर सकते हैं, कुछ भी। कम्युनिकेशन को आप कंट्रोल रखिएगा बस। बुध में कम्युनिकेशन के कारक हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेशन को आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप देखिए शनि से 10म, भाई नौकरी के कारक शनि महाराज भी हैं, शनि महाराज नौकर के कारक हैं, नौकरी के कारक है। तो देखिए कर्म के कारक हैं, कर्म के देवता हैं। तो शनि महाराज से 10म आप जोड़िए, सॉरी 10म से अगर शनि को देखा जाए तो अष्टम बैठे हुए हैं, यानी कि आपके कैरियर भाव से शनि महाराज अष्टम बैठे हैं। तो अगर आप कोई नौकरी में चेंज चाह रहे होंगे तो चेंज भी आप कर सकते हैं, चेंज का भी योग है, आप ये चेंज कर सकते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो नौकरी के लिए ये महीना आपका ठीक है, कोई वैसा गड़बड़ नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं व्यापार की। तो आप जो लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत 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 अच्छा महीना जाने वाला है। बस थोड़ा सा कुछ अभी बताता हूँ, उसमें सतर्क रहना है, बट व्यापार के लिए बहुत अच्छा महीना है। साथ में गुरु हैं जो कि अब मार्गी होने जा रहे हैं, यानी 7वां भाव होता है बिजनेस का, और अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। तो जब मार्गी होंगे तो अच्छा फल देंगे। और शुक्र की दृष्टि यानी लग्नेश की दृष्टि है, और काल पुरुष में 7वां घर शुक्र महाराज का है। तो वो अपने ही घर में बैठ के 7म भाव यानी आपके बिजनेस भाव को देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको अच्छा बनाएंगे ही। सुख संपदा धन के कारक हैं शुक्र महाराज, तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में वृद्धि जरूर करेंगे। अब दूसरा चीज देखते हैं, सप्तम से यानी 7वें भाव से अष्टम में धन योग बना हुआ है मंगल और सूर्य का। धन भाव के स्वामी धन भाव में बैठे हैं मंगल, तो सप्तम से अष्टम धन योग बना हुआ है। तो आपको अचानक से धन मिलने के आसार दिख रहे हैं, आपका कोई रुका पेमेंट कुछ भी, ये धन लाभ होने के योग हैं। बस आपको थोड़ा सा सतर्क कब रहना है। अब देखिए उसमें और है, शनि आपके योग कारक ग्रह हैं। शनि महाराज इस आपके तुला राशि में योग कारक ग्रह बन रहे हैं, और ये इनकी तीसरी दृष्टि भी आपके व्यापार भाव पे बन रही है, तो उससे भी अच्छा करेंगे, उसमें भी अच्छा करेंगे। अब दूसरी चीज़ आपको सतर्क कब रहना है, आपको मंथ एंड में, जब मंथ का एंड में जब ये बुध महाराज पिछले भाव में चले जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो चले जाएंगे धन भाव में तो अचानक धन हानि भी हो सकती है। कुछ हो सकता है आपको लीगल नोटिस वगैरह भी आ जाए, तो इस सब टाइप के थोड़े से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, वो भी साल के एंड में। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि जो भी लोग प्रेमी प्रेमिका हैं उनका कैसा रहने वाला है। देखिए प्रेम भाव है आपका मानते हैं 5म भाव, तो 5म भाव में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे। वैसे देखिए शनि महाराज को प्यार मोहब्बत से मतलब नहीं होता है, शनि महाराज थोड़ा सा इस सब से दूर ही रहते हैं, तो फिर भी वैराग्य के कारक हैं शनि महाराज। लेकिन अब इसमें क्या है कि 5म के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन तो देंगे ही, ठीक। अब दूसरी बात, शुक्र महाराज लग्न में है, यही सबसे अच्छा है। रोमांस के कारक, प्यार के कारक शुक्र महाराज लग्न पे बैठे हैं, और जिन लोगों को
जो भी प्यार मोहब्बत में है, शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, ये टाइम बहुत अच्छा है, उनकी बात शादी तक पहुंच सकती है, उनके विवाह तक पहुंच सकती है। तो अब ये रोमांस देंगे, प्यार बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मंगल की दृष्टि है। अब ये देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर होने से थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ाएंगे। हो सकता है आप गुस्सा आप कर दो, तो उससे कंट्रोल रखिए आप, नहीं तो आपको प्रेमी प्रेमिका आपके बीच में थोड़ा से लड़ाई झगड़ा हो सकता है थोड़ा सा, तो उसको कंट्रोल रखिए। बाकी 13 के बाद अभी तो सब सही है, लेकिन 13 के बाद जब बुध वक्री होंगे थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, उसको कंट्रोल रखिए। और बस बाकी तो नॉर्मल है, कोई ना अच्छा कह सकते हैं ना खराब कह सकते हैं। चलिए अब आप आते हैं आपके वैवाहिक जीवन के बारे में। वैवाहिक जीवन के बारे में जानते हैं। देखिए, विवाह के कारक कहीं शुक्र महाराज भी होते हैं, तो शुक्र महाराज लग्न में हैं तो प्यार तो बढ़ाएंगे, और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन वाले वैवाहिक स्थान को भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्यार जरूर बढ़ाएंगे। सप्तम से 8 में सूर्य मंगल हैं ये मत भूलिए, सप्तम से अष्टम में सूर्य मंगल बैठे हैं, थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ाएंगे, गुस्सा बढ़ाएंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है। और देखिए, और दूसरी चीज और भी है, शनि महाराज अपने नीच राशि को देख रहे हैं, पंचम से बैठ के सप्तम में उनकी दृष्टि है, वो भी मेष राशि पड़ रही वहां पे, तो उनकी नीच की दृष्टि, नीच राशि हुई, वहां पे नीच के होते हैं, तो वहां पे देख रहे हैं, तो वहां पे जब देखे हैं तो अचानक से कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स दे सकते हैं आपके, तो आपके वैवाहिक जीवन में अचानक से प्रॉब्लम दे सकते हैं शनि महाराज, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिए। कि क्यों उस कहा कि आपके वाणी पर कंट्रोल रखिए, वाणी आपकी एकदम प्यार से रखिए, प्यार से बोलिए सब कुछ, क्योंकि वाणी में ही बैठे हैं सूर्य मंगल, तो वाणी में थोड़ी सी गर्माहट रहेगी, गर्म स्वभाव, थोड़ा अग्रेशन, जल्दीबाजी मत करिए किसी चीज़ में। तो ये सब चीज़ें, गुस्सा मेन है, गुस्से पे कंट्रोल रखिए आप। कम्युनिकेशन गैप 13 के बाद जब बुध वो होंगे तो हो सकता है, लेकिन आप कंट्रोल रखिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आप गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे तो सब नॉर्मल है। चलिए आगे बात करते हैं शिक्षा की। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अब पढ़ाई के लिए देखिए, पढ़ाई के लिए अच्छा समय है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि शुक्र जब लग्न पे आते हैं तो सब जगह, यानी लग्न आपका पूरा शरीर हो गया, आपके पूरे शरीर को इफेक्ट करते हैं, तो वो हर क्षेत्र में लगभग अच्छा ही करेंगे। तो शनि 5 में ही है तो शुभ है भाई, अपने ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, आपके शिक्षा भाव में ही बैठे हैं, तो अच्छा करेंगे। अब बुध वक्री होने पर थोड़ा सा सतर्क रहिए, आलसी बना सकते हैं, शनि महाराज हैं आलसी, थोड़ा सा आलस्य आ सकता है। और बाकी पढ़ाई के लिए कोई बहुत खास वैसा नहीं है। अब बात करते हैं आपके उपायों की, क्या उपाय करें। तो देखिए, लग्नेश आपके शुक्र महाराज हैं, तो आप शुक्र महाराज की पूजा करिए। शुक्र महाराज मतलब लक्ष्मी जी, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए, माता लक्ष्मी को खीर का प्रसाद यानी खीर का भोग लगाइए। और आपके बुध महाराज भी हैं भाई, बुध महाराज आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, वैसे तो आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन बुध महाराज के लिए आप गणेश चालीसा का पाठ करिए, ओम बुधाय नमः, और शुक्र महाराज के लिए ओम शुक्राय नमः, इसका पाठ करिए डेली, सुबह एक माला जरूर कर लीजिए, तो 100% आपके जो काम हैं बनेंगे। जो कुछ भी, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो तुला राशि और तुला लग्न के लोगों के लिए ये दिसंबर का महीना बहुत बहुत ही अच्छा है। चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, नमस्कार।